हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है उसमें ऐसा कुछ खास तो नहीं है। देखिए, ना ही कोई रेसिपी है ना ही कोई और चीज़ है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जो बड़े वाली जो दीदी हैं, यानी कि मेरी नंद है, उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अचानक उन्हें हमें देखने के लिए जाना पड़ा। तो बस उसी में ही सारा टाइम जो है आने और जाने में ही काफ़ी टाइम लग गया। तो कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जितना भी जो भी शूट हुआ है, जितना भी मैं कर पाई हूँ वो मैंने करने की कोशिश की है। या ये कह लीजिए कि बच्चों से जो भी टूटा फूटा करवाया है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। रही बात ये कि पिछले दिनों मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो शूट मैं नहीं कर पाई। थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और पिछले दिनों जो भी मैंने बताया कि जैसे पहले डैडी की तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद में फिर थोड़ी मेरी ढीली हो गई थी। और अभी रिसेंटली जिया जी का पता चला है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। एक्चुअली उनको हार्ट की प्रॉब्लम बताई है, तो उनकी एंजियोग्राफी हो चुकी है, स्टंट उनको डल चुके हैं। उनकी 95% जो हार्ट की जो ब्लॉकेज थी, हार्ट में जो ब्लॉकेज थी वो हो गई थी। तो वैसे अभी वो काफ़ी ठीक हैं, सब नॉर्मल है। कल हम लोग उन्हें देख के आए थे, तो बस वही थोड़ी बहुत वीडियो जो शूट हो पाई थी रास्ते की और घर की वहाँ की, तो बस वही मैं आपको सबको दिखा पाऊँगी। तो आई होप आपका आज का ये जो वीडियो है आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो जी देखिए, दीदी के घर हम पहुंचने वाले हैं। तो लीजिए, उनका घर आ गया है। लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया है। सुबह हम लोग यहाँ से 9:30 के करीब निकले थे, तो हमें पहुँचते पहुँचते 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो बस वहाँ पहुँचने के बाद मैं यहाँ पे सबको पानी देने की तैयारी कर रही हूँ। तो वही पानी के लिए मैं ग्लास ले रही थी, ग्लास निकाल रही थी। तो मुझे ग्लासेस मिल नहीं रहे थे, तो बस वही मैं दीदी से पूछ रही थी कि भाई ग्लासेस वगैरह कहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है उन्होंने जगह चेंज कर दी है अपने ग्लासेस की। ये उनकी मेड है। सारी क्लीनिंग हो चुकी है, बस किचन की क्लीनिंग रह गई थी। तो जिस दिन हम लोग, यानी कि जब हम गए हैं, तो उसी दिन उनकी नंदे वगैरह भी आई थी, मतलब दीदी की नंद वगैरह आई हुई थी। तो उस दिन बहुत सारे गेस्ट इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। तो देखिए, ये दीदी का बेडरूम है। और ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये ड्रेसिंग रूम है अंदर की तरफ जाके। देखिए, यहाँ पे मम्मी है, ये मुझसे कुछ बोल रही हैं। मैं और मम्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों कुछ बात कर रहे थे। बाकी सब लोग बाहर थे। तो यहाँ पे मम्मी और ये मौसी हैं, मम्मी की बहन है छोटी ये। मम्मी दीदी के यहाँ पे खाना वाना नहीं खाती हैं, तो इसीलिए मौसी जी उनके लिए खाना लेके आई थी, तो वही वो खा रही थी। तो बस दोनों बैठी बहनें यहाँ पे बातें कर रही थी। तो ये देखिए, छोटी वाली दीदी का बड़ा बेटा है ये विजुअल। तो सभी लोग, बच्चे और हम सब बैठ के यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। देखो, आपको हाई बोल रहा है ये सक्षम है, और ये छोटी वाली दीदी का छोटा वाला बेटा है आदि अद्वैत। नो टेक। ये उनका डॉगी है, इनका डॉग है ये, बहुत प्यारा सा। इसका नाम सिंजो है। तो सक्षम यहाँ पे कुछ अपना काम कर रहा था।
सभी तो बस सभी बैठे हुए मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे बच्चे हैं तो बच्चे तो भाई यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं। दीदी की मम्मी की मौसा मामा जी मामी जी सब थे। तो दी यहाँ पे कुछ कर रही हैं क्योंकि गेस्ट बहुत सारे आ गए तो देखिए काम तो बढ़ ही जाता है। तो ये दी का मंदिर है। तो जी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी दीदी का घर आपको कैसा लगा। तो ये मंदिर है। मंदिर से बाहर निकलते ही जो मंदिर से अटैच है वो लॉबी है। देखिए कितने अच्छे से कितना प्यारा लग रहा है ना। तो बस मंदिर से बाहर निकलते ही इनकी लॉबी है। इसे आप डाइनिंग एरिया भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये लॉबी है, ये मंदिर है और मंदिर के बाहर निकलते ही ये साथ में, या ये कह लीजिए कि लॉबी से अटैच्ड है मंदिर। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ इस तरह का है इनका जो डाइनिंग एरिया कह लीजिए, लॉबी कह लीजिए, हॉल बोल लीजिए, कुछ भी जो भी है, ये बीच का एक एरिया है। ये यहीं से सारे रूम अटैच है। ये यहाँ पे इनका ड्राइंग रूम है। गेस्ट बहुत सारे थे तो हम सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। इधर बच्चों ने जो थोड़ा बहुत शूट किया है वही सब मैं आपको दिखा पा रही हूँ। क्योंकि जिया जी की तबीयत ख़राब होने की वजह से सभी लोग मिलने के लिए आए हुए थे और संडे था, छुट्टी का दिन था। तो बहुत सारे गेस्ट भी आ गए थे छुट्टी की वजह से कि सब लोग संडे में ही देखने आ गए थे। तो जी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको घर कैसा लगा। तो खाना वगैरह हम खा चुके थे इस टाइम तक। सभी लोग फ्री हो गए थे खाना वगैरह खा के। तो ये जो बाहर की साइड आपको दिखाई दे रही हैं यही उनकी नंदें हैं। ये तीनों नंदें उनकी हैं, साथ में मौसी जी हैं और उनकी सास हैं। कहने का मतलब दीदी की जो सास हैं वो हैं, मदर इन लॉ वो हैं। यहाँ पे देखिए हम बस चलने की तैयारी में हैं सभी लोग। सारा लगभग ये 4:45 साढ़े 4 पौने 5 का टाइम रहा होगा। तो बस अभी हम चलने की तैयारी में हैं। तो अब यहाँ से हम मौसी जी के यहाँ जाएंगे क्योंकि पास ही में उनका भी घर है। तो वो नहीं मान रही हैं तो उनके यहाँ भी हम जाएंगे यहाँ से फ्री होने के बाद में। तो बस यहाँ से ये सब होने के बाद में बस निकलेंगे 5 मिनट बाद ही। हंस रही थी, कह रही थी आपका पर्स खुला है, आप निकाल दीजिए जल्दी जल्दी। तो मजाक कर रहे थे सारे आपस में एक दूसरे से। जिया जी की तबीयत अब पहले से काफ़ी ठीक है, काफ़ी सही है वो। तो बस जाते वक्त एक बार मैं जिया जी से मिल के आ रही हूँ। तो ये हैं जिया जी बड़े वाले। तो जाते वक्त एक बार बस इनसे मिल के आए हैं। तो बस हम सब निकल गए हैं, सभी यहाँ खड़े हैं, सभी मजाक कर रहे हैं। जब सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है तो थोड़ा हंसी मजाक तो होता ही है। तो बस वही सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। दोनों दीदी हैं, मम्मी हैं, बड़ी वाली दीदी की नंदें हैं, उनकी सास है, सभी यहीं हैं। ये जिया जी हैं इधर। तो बस देखिए हम बाहर की तरफ निकल गए हैं। ये इनका बाहर का एरिया है। मम्मी मेरा तो बस अब यहाँ से हम सीधा मौसी जी के यहाँ पे जाएंगे। तो ये दीदी का बाहर का फ्रंट का है, घर का उनका जो फ्रंट है वो है ये। तो बस वहाँ से हम निकल के देखिए अब मौसी जी के यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये है उनका घर, गौरी शंकर कुंज है इनके घर का नाम।
तो देखिए मौसी जी का जो घर है, उनका जो फ्रंट है, घर का जो फ्रंट है, बाहर का जो एरिया है वो कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का है वो। तो देखिए कुछ इस तरह का नमस्ते। है ये बाहर का एरिया। तो देखिए यहाँ अरे पे ये रोते नहीं, क्या हो गया? गेट बंद कर दिया भाई, गेट क्यों बंद कर दिया भैया आपने? ये बेटा है मौसी जी के बेटे का, जो बड़े वाले बेटा है उनका बेटा है। तो ये देख के रोने लगा, इसको बंद कर दिया था अंदर, गेट बंद करके बाहर आ गए थे तो इसको लगा कि मुझे बंद कर दिया है। तो ये उनका डाइनिंग एरिया है। बाहर से आते ही ये जो सीढ़ियाँ हैं स्टेयर ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये उधर एक सामने बेडरूम है। और ये इधर ये देखिए ये जहाँ से हम आए हैं वो है, ये मौसी जी का रूम है। 3 या 4 रूम नीचे हैं और लगभग इतने ही ऊपर हैं। तो हम सभी ड्राइंग रूम में ना बैठ के सभी यहीं पे ही बैठे हैं। तो बस यहाँ आने के बाद भी वही दोनों बहनें मिल गई, साथ में उनकी भाभी भैया सब थे। तो भाई मस्ती होना, मस्ती बातें सब तो होना ही था। तो बस ये लगभग 5 बजे का टाइम रहा होगा। 5 बजे हम मौसी जी के यहाँ पहुँच गए थे। तो बस यहीं पे सारा सब हंसी मजाक चल रही है, सभी बैठे हुए हैं। इनका जो किचन है वो भी नीचे ही है। ये इनका किचन है, नाश्ता वगैरह की तैयारी सब कर रहे हैं। जबकि हालांकि हम दीदी के यहाँ से खाना खा के आए थे, हमने मौसी जी को मना किया था कि हम खाना खा के आए, बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी बिल्कुल भी। देखिए मेरी देवरानी है मौसी जी की बेटे की वाइफ। तो बस ये सब वही नाश्ते खाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने हम ऐसा कुछ खाया नहीं क्योंकि भूख बिल्कुल भी नहीं थी, पर वही है कि मौसी जी नहीं मान रही थी बिल्कुल भी। ये उनका अपने बच्चों के लिए प्यार है। बस मौसी जी के यहाँ से निकलते निकलते लगभग हम लोगों को 7:30 बज गए थे निकलते निकलते। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।